डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरल्स इन पाइथन को, विच इज अगेन पार्ट ऑफ पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर 7 ऑफ सुमिता अरोरा एंड यूनिट नंबर 2 दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 ऑफ पाइथन क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। सो चलिए लिटरल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन लिटरल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, जो लिटरल्स होते हैं बेसिकली दे आर कंसीडर्ड एज कांस्टेंट या ऐसे डेटा आइटम जिनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। तो लिटरल को एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू, राइट? जैसे इन अदर लैंग्वेजेस मोस्टली वी यूज दिस वर्ड कांस्टेंट। तो लिटरल जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया x में डाला 10, तो यहाँ पर ये जो 10 है ये एक प्रकार का लिटरल है। अगर आप लिखते हैं y इक्वल टू संजय, सो यहाँ पर ये जो संजय है ये भी एक प्रकार का लिटरल ही है। हालांकि इसे स्ट्रिंग लिटरल बोलेंगे, इसे न्यूमेरिकल लिटरल बोलते हैं। पाइथन में जो लिटरल्स होते हैं ये स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिकल लिटरल, बुलियन लिटरल्स या स्पेशल लिटरल कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एक करके इन डिफरेंट लिटरल्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्ट्रिंग लिटरल की अगर आप बात करें तो ऐसे लिटरल्स या ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज जिनको आप कोटेशन मार्क्स, चाहे तो वो सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं, दे आर नोन एज व्हाट स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को आप जानते हैं बेसिकली हम बोलते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको मैंने जैसे पिछला एग्जाम्पल दिया, आपने लिखा संजय इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये एक प्रकार का स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल के साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट मे ऑल्सो कॉन्टेन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स सच एज बैकस्पेस, टैब्स एटसेट्रा। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल यदि आप लिखते हैं x इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर एंड इसके बाद में बैकस्पेस \n लगाया, सॉरी, और उसके बाद में अगर आप लिखते हैं सिस्टम, तो यहाँ पर ये जो \n है ये एक प्रकार का नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर का मतलब जो कि एग्जैक्टली आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता है। मतलब देखिए, नॉन, इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है ग्राफिक, तो और ग्राफिक का मतलब नॉन मतलब जो डिस्प्ले नहीं होगा, नन ग्राफिक का मतलब जो डिस्प्ले नहीं होगा, किसमें? आपकी स्क्रीन में। तो जैसे स्पेस, अब स्पेस जब आप प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो एक गैप होता है जिससे आपको समझ में आता है कि ये एक प्रकार का नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है, या कैरेक्टर है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब आप कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट या लिटरल का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत ना सिर्फ आप कैरेक्टर्स को ले सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप नंबर्स को भी प्लेस कर सकते हैं, या नॉन ग्राफिक कैरेक्टर जैसा भी मैंने आपको बताया, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेक्टर तो हो गया A से Z, नंबर्स हो गए 1 से 9, स्पेशल सिंबल्स जैसे मैंने आपको बोला ये भी आप इंक्लूड करेंगे, जैसे @ डॉलर का सिंबल, ये भी आप ले सकते हैं। और नॉन ग्राफिक का मतलब जैसे कि स्पेस हुआ, \n है, \t है। लेकिन शर्त सिर्फ यही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप जो भी स्ट्रिंग लिटरल लें उसे सिंगल कोटेशन मार्क में लें या फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप इस तरह से लिखते हैं, जैसे AB या A@B। तो ये ध्यान आपको रखना है। सो दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया नॉन ग्राफिक कैरेक्टर की, तो एक्चुअली स्ट्रिंग के साथ ये जानना बहुत जरूरी है, स्कैप सीक्वेंस। बेसिकली ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बैकस्लैश जो होता है उससे फॉलोड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया \n, तो यहाँ पर इसका पर्पस है न्यू लाइन, मतलब अगर आप इसे किसी भी स्ट्रिंग के साथ कहीं पे भी लिखते हैं तो उसके बाद के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होते हैं, इसी तरह से जैसे \t। तो इस प्रकार के जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज करते हैं दे आर कॉल्ड स्कैप सीक्वेंस। एक्चुअली स्कैप सीक्वेंस बोलने के पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक वेरिएबल लिया जिसमें आपने लिखा COMP कंप्यूटर, आपने डाला \n और उसके बाद डाल दिया SYS। जब आप इसे प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे? आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये क्या दिखाएगा? पहले इसने सीक्वेंस में डिस्प्ले किया कंप्यूटर, जैसे ही \n आया उसने इसके सीक्वेंस को ब्रेक किया और सिस को इसने कहाँ डाल दिया? नेक्स्ट लाइन में। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस था उसको इस \n ने, सीक्वेंस जो डिस्प्ले हो रहा था उसको इस \n ने क्या कर दिया? स्कैप कर दिया। इसलिए हम इसे बोलते हैं स्कैप सीक्वेंस। तो स्कैप सीक्वेंस जो डिस्प्ले करने का सीक्वेंस है, जो डिस्प्ले सीक्वेंस है, उसको ये क्या कर देता है? किसी ना किसी तरीके से ब्रेक कर देता है। अब वो चाहे तो न्यू लाइन के रूप में ब्रेक करेगा, किसके रूप में ब्रेक कर सकता है? इसके लिए जैसे आपको मैंने बताया न्यू लाइन के रूप में ब्रेक कर सकता है, या फिर
स्पेस देकर या जैसे टैब का प्रयोग करते हुए। तो इसलिए हम इसे स्कैप सीक्वेंस बोलते हैं। और स्कैप सीक्वेंस जो होता है, जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो याद रखिए ये 1 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है एक्स की रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। कुछ स्कैप सीक्वेंसेस मैं आपकी स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिस इज \t \n डबल कोटेशन मार्क। यदि आपको सपोज डिस्प्ले करना है विद द मैसेज, तो उस समय उसे बैकस्लैश लगाया जाता है सिंगल कोटेशन के साथ भी, और इसी तरह से बैकस्लैश। मैं इनको एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो दिस इज माय आइडियली शेल। सपोज दैट अगर आपने मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट मैंने डाला वेलकम, ऑलराइट। अभी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, डिस्प्ले किया, वेलकम आ गया। हम बात कर रहे हैं स्कैप सीक्वेंस की। तो अगर आप प्रिंट में जाके लिखते हैं वेलकम, और अगर आपने डाल दिया सपोज पाइथन, ऑलराइट, इसे मैं ठीक कर लेता हूं। ये मैंने पाइथन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए तो वेलकम पाइथन आ रहा है। लेकिन इसी प्रिंट को जब आप लें और इसके अंदर आपने लिया वेलकम, एंड अगर आप \n यहाँ पे डाल दें और उसके बाद आप पाइथन लिख दें, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें और एंटर करें, तो देखिए पाइथन कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर ये \n एक स्कैप सीक्वेंस है जिसने कि इसके बाद के जो स्ट्रिंग है उसे नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से यदि मान लीजिए मैं इसे वापस एक बार कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एन की जगह आप टी ले लें और एंटर प्रेस करें, तो क्या दिखा रहा है देखिए, वेलकम पाइथन। यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिया, लेकिन अगर आप इसे दोबारा लें यहाँ पर और यहाँ पे \t को 2 बार प्रयोग करें, तब हम देखते हैं यहाँ पर क्या डिफरेंस हमें दिखाई देता है। आप एंटर करें तो देखिए अब आपको यहाँ पर डिफरेंस सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, लगभग ½ इंच का गैप, ऑलमोस्ट 1 इंच का गैप \t की वजह से आ गया दोनों टेक्स्ट के बीच में। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम, अब वेलकम जो है यहाँ पर मैंने इसमें डाला इन्वर्टेड कॉमा। नाउ सपोज कि मैं यहाँ पर इस एल या COME को सिंगल कोटेशन मार्क में कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूँ, ऑलराइट। सो क्या ये यहाँ पर रन होगा? अगर आप एंटर करें तो ये वेलकम कब तो आ गया, क्योंकि यहाँ पर चूंकि हमने इन्वर्टेड कॉमा लिया तो ये सिंगल कोटेशन मार्क दिखाई दे रहा है। सपोज दैट कि अगर आप यहाँ पर लिखते वेलकम, जिसमें कि कम जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आना चाहिए कुछ इस तरह से, तो क्या ये आपको दिखाएगा? एंटर करेंगे तो एरर दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर देंगे, इसे बैकस्लैश के साथ प्रीफिक्स कर देंगे। तो जैसे ये जो इन्वर्टेड कॉमा को हमको मैसेज के रूप में दिखाना तो बैकस्लैश कर दिया, इस इन्वर्टेड कॉमा को भी बैकस्लैश लगा दिया। अगर आप इसे प्रिंट करें तो देखो ये वेलकम में इन्वर्टेड कॉमा भी एज ए नॉर्मल स्ट्रिंग कांस्टेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल कोटेशन मार्क हैं, ये सभी जो हैं इनका कोई ना कोई एक रोल फिक्स है। लेकिन अगर आप इसको एज ए लिटरल यूज करना चाहते हैं तो आपको इन सभी स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रीफिक्स करना पड़ता है, किससे? आपके बैकस्लैश से। तो ये तो बात हुई हमारे स्कैप सीक्वेंस की। स्कैप सीक्वेंस के बाद में जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स के डिफरेंट टाइप्स की अगर हम बात करें, तो या तो आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग की बात करेंगे या मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग की। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब तो सीधे सीधे आपने सिंगल कोटेशन मार्क लगाया और जो भी आपने लिखना है उसे आपने जैसे स्पेस देके लिख दिया पाइथन, तो ये मेरा सिंगल लाइन हो गया। सेम इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेलकम स्पेस दीजिए, पाइथन आप लिख दीजिए, तो ये एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गया। इसका ऑलरेडी हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा। बात आती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग की। तो देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब ये है, जैसे आपने पहली लाइन में लिखा वेलकम, दूसरे में लिखा पाइथन, उसके बाद लिखा आपने वर्ल्ड। अब ये 3 डिफरेंट लाइन में आपको स्ट्रिंग लिटरल या 3 डिफरेंट लाइन के या मल्टी लाइन स्ट्रिंग को आपको बनाना है। तो इसका जो तरीका, अगर आप इसे सिंगल कोटेशन मार्क में इस तरह से लेंगे तो ये अलाउड नहीं है। यही चीज इन्वर्टेड कॉमा के साथ भी है, उसमें भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को नहीं दे सकते। तो इनको यूज करने के लिए हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि जैसे आपने इन्वर्टेड कॉमा लिया, आपने लिखा वेलकम और इसके बाद में यहाँ पर आपने डाल दिया बैकस्लैश, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन डाला एंटर करके बैकस्लैश, फिर आपने डाल दिया वर्ल्ड और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना है तो जहां पे स्ट्रिंग ऑर्डर एंड हो रहा है वहां पे आपको इस तरह से बैकस्लैश डालना होगा। आइए इसे भी आइडियली शेल पे चल के हम देख लेते हैं। सो मैं स्क्रीन में वापस आ गया। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप लिखते हैं वेलकम इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने दिया वेलकम, एंटर किया तो एरर आ गया। यही चीज़ है कि अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है तो आप या तो वेलकम लिखिए, बैकस्लैश डालिए, एंटर करिए, जैसे आपने डाला पाइथन, फिर बैकस्लैश डालिए और उसके बाद में डाल दिया वर्ल्ड।
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके इसे प्रिंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट कुछ हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। या फिर अलग तरीका ये है कि आपने लिया प्रिंट, ब्रैकेट में ट्रिपल कोटेशन मार्क दिया, आपने दिया वेलकम, उसके बाद जैसे देखिए एंटर किया, आपने लिखा पाइथन, एंटर करके लिख दिया वर्ड। ऑलराइट, ट्रिपल कोटेशन मार्क डाला, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो इस तरह से वेलकम पाइथन वर्ल्ड दिखा रहा है। हालांकि आइडियल जो तरीका है वो तो आप देखें, ये जो हमने लिया ट्रिपल कोटेशन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग में आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं बट आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग का प्रयोग करना है तो आप हमेशा ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप बैकस्लैश लगा के करेंगे तो इसका मतलब आप स्ट्रिंग को या स्ट्रिंग लिटरल को मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो एंड करके बैकस्लैश से। तो ज़्यादातर जब आप कोडिंग करते हैं, मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है और आपका एक पूरी लाइन यहाँ तक फिल हो गई और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कोड, सेम कोड को कंटिन्यू करना है, तब आप यहाँ पर बैकस्लैश लगाकर आगे बढ़ते। अदरवाइज मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए स्टैंडर्ड तरीका ट्रिपल कोटेशन मार्क का है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हुई हमारे स्ट्रिंग लिटरल की। इसके बाद में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल लिटरल्स की। सो न्यूमेरिकल लिटरल बेसिकली क्या रहता है, जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर को 3 तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। सो एज आई मेंशन, 3 हमारे डिफरेंट न्यूमेरिकल लिटरल्स हैं। द फर्स्ट इज योर इंटीजर। इंटीजर का मतलब होल नंबर्स। जैसे x इक्वल टू अगर आप 10 लिख दें तो ये एक होल नंबर है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। इसी तरह से यदि आप फ्लोट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब अगर आप लिखते हो x इक्वल टू 10.68 तो ये एक फ्लोट हो गया या एक फ्लोट न्यूमेरिकल लिटरल हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों होते हैं, जैसे कि हम a प्लस बी जे, जहां पर a और b क्या है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, और j जो है वो एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज √-1। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं 1 + 2i, so this is in Python considered as what, complex number, या 1.0 + 3.6i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो मैं एक बार आइडियली शेल पे इसको समझा देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा शेल है जहाँ पर मैं x इक्वल टू सपोज लिखता हूँ 10। अगर आप यहाँ पर इसकी डेटा टाइप को चेक करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली टाइप मेथड, यहाँ पर आप टाइप करें x को, तो ये क्या दिखा रहा है, इंटीजर। इसी तरह से यदि आप x में डालते हैं 10.23 और इसके बाद अगर आप इसके टाइप को चेक करें, पहले आप x को डिस्प्ले करें तो ये 10.23 दिखा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं टाइप ब्रैकेट में x, एंटर करें तो ये फ्लोट क्लास को दिखा रहा है, मतलब ये फ्लोट टाइप का है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए x इक्वल टू आपने लिखा 2 + 6i, मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए सिंटेक्स बता रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल। एक्चुअली आई शुड राइट x इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 2 + 6j। नाउ इट इज फाइन, वो मैंने i कर दिया था, i शुड बी इन योर मैथमेटिक्स पार्ट। पाइथन में हम j ले लेते हैं। अब अगर आप इस x को प्रिंट करें तो 2 + 6j दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे टाइप करें और x को ले लें तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ऐसा आपको बता रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल लिटरल्स। आफ्टर दिस न्यूमेरिकल लिटरल्स देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ लिटरल, दैट इज बुलियन। तो बुलियन ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, जिसमें कि सिर्फ 2 ही वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ट्रू या एक फॉल्स। जैसे अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू, आपने लिखा ट्रू, तो यहाँ पर ये जो ट्रू है ये एक बुलियन वैल्यू को या बुलियन लिटरल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से स्पेशल लिटरल की एक और कैटेगरी हमारे पाइथन में अवेलेबल है। स्पेशल लिटरल जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम इसमें बात कर रहे होते हैं नन डेटा टाइप की या नन लिटरल की। अब नन क्या है, पाइथन में इसका काफी इस्तेमाल हम करते हैं। नन का तात्पर्य होता है कि अगर सपोज आपने x इक्वल टू नन लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी एक ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है जो कि है ही नहीं, या मिसिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, या अननोन हो सकती है, या यूजलेस इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये स्पेशल जो आपने लिटरल देखा जिसे हम नन के नाम से जानते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसे भी मैं एक बार आपको पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने x इक्वल टू डाला, अगर आप सिंपल ऐसे नन लिखेंगे तो एरर दिखाएगा, क्योंकि हमें नन का n को हमेशा कैपिटल लिखना है। ये x आ गया, आप x को टाइप करें, कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये मिसिंग है या अननोन है पाइथन के लिए। अब अगर आप इसके टाइप को प्रिंट करने की कोशिश करें, एक बार आप देखें तो इसका टाइप क्या बता रहा है, नन टाइप, मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ लिटरल। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड
पाइथन लिटरल्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स। आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल लर्न ऑपरेटर्स एंड अदर थिंग्स, बट आज सिर्फ यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।